शुरुआत करना चाहूँगी फॉर FY25 रेवेन्यू टारगेट जो है 900 करोड़, इट्स मोर देन डबलिंग FY24। तो सर क्या विजिबिलिटी आप देख रहे हैं जहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है? अम, अभी नेक्स्ट ईयर का ऑर्डर बुक पोजीशन हमारे पास जो है वो 1140 करोड़ इक्विपमेंट का है और एएमसी का 260 करोड़ का है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा गाइडेंस है कि हम उसमें से 900 करोड़ एग्जीक्यूट कर देंगे और डिलीवर कर पाएंगे। साथ ही सर करस्पॉन्डिंग एबिटा मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन गाइडेंस जो है वो आप क्या देना चाहेंगे? वो हमने देखिए कंसिस्टेंटली हमने बोला है कि 35% रहेगा हमारा एबिटा मार्जिन और 25% पैट गाइडेंस रहेगा हमारा। वो शायद बढ़ जाए कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से अगले साल, बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ बढ़ भी जाता है तो वो कवर हो जाएगा इसमें। बट 35% हम एबिटा मार्जिन हमने बोला है लास्ट ईयर भी, और अगले साल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम। जी। और अशोक सर नेक्स्ट जानना चाहेंगे, ऑर्डर बुक करंटली एट 1400 करोड़, तो विजिबिलिटी यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स, और ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है? नहीं, ऑर्डर पाइपलाइन अभी ऑलमोस्ट 900 करोड़ की है, विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के ये ऑर्डर्स रियलाइज होंगे। और ये पाइपलाइन बढ़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमको हमारा एक्सपेक्टेशन है अभी 1100 करोड़ का जो इक्विपमेंट है उसमें 900 करोड़ निकाल भी दें, हमको 12 से 1300 करोड़ के ऑर्डर ये इस साल में आने चाहिए। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन। बट अगेन गवर्नमेंट के ऑर्डर से ये टिपिकली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएंगे। सो हमारा हमको लग रहा है कि ऑर्डर बुक पोजीशन इंप्रूव होगा यहाँ से 1400 करोड़ से थोड़ा, मेरे ख्याल से वो 1800 करोड़ तक जाएगा ये ऑर्डर बुक पोजीशन। ओके सर, तो करंटली सर ट्रेंड की अगर बात करें ऑर्डर इनफ्लो को लेकर, वो कैसे देख रहे हैं आप? ट्रेंड वही 900 करोड़ का पाइपलाइन है और लग रहा है कि इसमें काफी ऑर्डर्स आ जाएंगे थर्ड से फोर्थ क्वार्टर तक। और डिमांड भी बढ़ रही है। देखिए, एक एक तो है कि हम एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस बनाते हैं, दूसरा है हम का ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाते हैं। दोनों की जरूरत इतनी ज्यादा होते जा रही है कि जैसे यूक्रेन का बताते हैं कि उनके पास सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, अगर हार रहे हैं फिर भी हार रहे हैं युद्ध रशिया से, इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। और देखिए, और दूसरा हर जगह पे ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है और हमारे पास काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है। और इंडियन गवर्नमेंट तो बोल रही है कि जब तक अगर आपने खुद डिजाइन करके डेवलप नहीं किया, हम नहीं खरीदेंगे आपसे। तो वो एक बड़ा प्लस हो रहा है कि जो कंपनीज सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या टीओटी लेके आ रहे हैं, उनसे हम डर नहीं रहे, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि आईपी ओनरशिप शुड बी विद इंडियन कंपनी। आईपी डिजाइन डेवलपमेंट इंडिया कंपनी करना चाहिए, क्योंकि आईडीडीएम कैटेगरी जो नई कैटेगरी है, इसकी वजह से हम जेन जैसे कंपनी जो खुद की आर&डी करते हैं, हम फंडिंग नहीं लेते डीआरडीओ से या किसी से भी, हमारा सेल्फ फंडेड आर&डी रहता है। तो उसकी वजह से हमको एडवांटेज मिलेगा इसमें ये ट्रांसैक्शंस में। ओके सर। और सर कंपनी ने जैसे कहा इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे एक फोकस है, तो कि बस कंपनीज यू आर लुकिंग एट, और स्पेशली अगर देखें तो एंटी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, और कुछ फाइनलाइजेशन यहाँ से नाम को लेकर हुआ है, साइज कितना रहेगा? देखिए, एक्चुअली हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं काफी, 4-5 कंपनी है, इंडियन है उसमें, फॉरेन भी हैं। और हम अभी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और हमको लग रहा है शायद अगर कुछ सर्टेनिटी लगने लगे कि एक्विजिशन हो जाएगा अगले 2 महीने में, वो टाइम पे हम एक कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए शायद पैसे रेज करेंगे। बट अभी तो यही है कि ऐसे कंपनीज को हम एक्वायर करें जिसमें आईपी हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रांसैक्शन करके टर्नओवर किया हो, मगर आईपी हो और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत हों और हमारे बिजनेस से कनेक्टेड हो, या एंटी ड्रोन में हो या सिमुलेशन में हो। हालांकि वो सिमुलेशन आर्मी में नहीं, किसी और में हो सकता है, एयरफोर्स में या किसी में। और यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम में कैसे, तो हम डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं इसमें, जो जो है हमारे पास, और डीप करना चाहते हैं। सो इट विल बी बहुत ही सिनर्जिस्टिक एक्विजिशन होगा अगर होगा तो। जी। और अशोक सर नेक्स्ट जानेंगे हम रेवेन्यू मिक्स कैसा आगे चलकर आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस एएमसी सर्विस, एंड आल्सो सेंस ऑफ ब्रेकअप बिटवीन डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स। देखिए, अभी जो ऑर्डर बुक जो है उसमें डोमेस्टिक 950 करोड़ है और ये एक्सपोर्ट 450 करोड़ है। और एएमसी ऑलमोस्ट हमारे पास मेरे ख्याल से इसी में है। एएमसी भी वो कुछ 250 करोड़ का है एएमसी इसमें। तो ज्यादा डोमेस्टिक का एएमसी है उसमें। तो ये मिक्स रहेगा हमारा 1400 करोड़ में। जी डेफिनेटली। लास्टली सर मैं जानना चाहूँगी,
कंसोलिडेटेड नंबर्स जो कंपनी के हैं उन वाई बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेदर रेवेन्यू, एबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, बट मार्जिन्स अगर देख रहे हैं 35.6 वर्सेस 36.6, तो 100 बेसिस पॉइंट का जो यहाँ से हम डिक्लाइन देख रहे हैं मार्जिन्स, कहाँ से कुछ प्रेशर लग रहा है? आगे आप कैसे देख रहे हैं मार्जिन्स? नहीं वैसे मतलब प्रेशर हमको तो नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। मैं वही बता रहा हूँ 35% का जो एबिटा मार्जिन है वो कंटिन्यू होगा। अगेन इसमें देखिए एक प्रोडक्ट मिक्स जो रहता है, हमारे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो सिविलियन और आर्मी यूज के लिए, डबल यूज के लिए होते हैं, उस पर थोड़ा मार्जिन प्रेशर ज्यादा रहता है क्योंकि सिविलियन सिमुलेटर मैन्युफैक्चरर भी हमसे compete करते हैं। तो वो जब वो प्रोडक्ट्स जब किसी क्वार्टर में आते हैं तो मार्जिन कम होते हुए दिखता है। बट एवरेज, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एवरेज देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 35% रहेगा। किसी क्वार्टर में ज्यादा दिख जाता है एबिटा और किसी में कम दिखता है, जी बट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। जी, डेफिनेटली अशोक